जब रावण लंका का राजा बन चुका था, राजा बनने के बाद उसमें तीनों लोकों को जीतने की लालसा प्रकट हो चुकी थी। रावण को ब्रह्मा जी से ऐसा वरदान प्राप्त था कि उसे मनुष्य के अलावा कोई और नहीं मार सकता था। राजा बनते ही रावण ने देवताओं, ऋषियों, नागों, यक्षों, गंधर्वों को मारना और पीड़ा देना प्रारंभ कर दिया। रावण की क्रूरता और अत्याचार का समाचार कुबेर को प्राप्त हुआ। कुबेर अपने छोटे भाई रावण को धर्म के मार्ग पर लाना चाहते थे। कुबेर अपने छोटे भाई से अभी भी प्रेम करते थे और उसका भला ही चाहते थे। इसलिए कुबेर ने रावण के पास दूत भेजा। दूत कुबेर के द्वारा भेजा गया संदेश रावण को सुनाने लगा। कुबेर ने संदेश में लिखा कि हे दशग्रीव, तुमने जो अधर्म का मार्ग अपना रखा है उसे छोड़ दो। अब बहुत हो चुका है, अब रुक जाओ। अधर्म के मार्ग पर चलना ठीक नहीं है। धर्म का मार्ग ही सबसे अच्छा है। तुमने देवताओं का नंदनवन उजाड़ दिया है। तुम्हारे द्वारा बहुत से ऋषि मुनियों का वध कर दिया गया है। तुम देवताओं को भी परेशान कर रहे हो। देवता तुमसे बदला लेना चाहते हैं। तुमने कई बार मेरा भी तिरस्कार किया है, फिर भी मैंने तुमसे कुछ नहीं कहा। अपने इस कुल में कलंक लगाने वाले कार्य मत करो। इस प्रकार वह दूत कुबेर के द्वारा भेजे गए संदेश को ही सुना रहा था। लेकिन रावण कुबेर का संदेश सुनकर क्रोध में लाल पीला हो गया। शीघ्र ही रावण ने अपनी तलवार निकालकर उस दूत के 2 टुकड़े कर डाले और रावण ने तीनों लोकों पर विजय प्राप्त करने की तैयारी प्रारंभ कर दी। उस समय पृथ्वी पर 4 लोकपाल थे, यम, इंद्र, वरुण और चौथे कुबेर। रावण ने उन चारों को जीतने की प्रतिज्ञा कर ली। कुबेर रावण का भला चाहते थे। उन्होंने रावण को धर्म के मार्ग पर लाने के लिए ही अपने दूत को भेजा था। लेकिन रावण कुबेर का शत्रु बन गया। वह कुबेर को जीतने के लिए कैलाश पर्वत पर आ पहुंचा। शक्तिशाली यक्ष सेना ने पूरी बहादुरी से रावण का सामना किया, लेकिन अंत में यक्ष सेना रावण के द्वारा पराजित हो गई। कुबेर ने अपने सेनापति मणिभद्र को रावण से युद्ध करने के लिए भेजा। कुछ समय के बाद रावण ने मणिभद्र को भी पराजित कर दिया। अंत में रावण का युद्ध कुबेर से हुआ, जिसमें कुबेर की पराजय हुई। कुबेर के पास जो पुष्पक विमान था, रावण ने उसे भी कुबेर से छीन लिया। अब पुष्पक विमान का स्वामी रावण हो चुका था। उसके बाद रावण पुष्पक विमान में बैठकर कैलाश पर्वत के आसपास विचरण करने लगा। लेकिन एक स्थान पर उसका पुष्पक विमान रुक गया। वह विमान आगे नहीं बढ़ रहा था। क्या कारण था, समझ नहीं आ रहा था। तभी भगवान शंकर के वाहन नंदीश्वर रावण के सामने प्रकट हुए। उन्होंने कहा कि हे दशग्रीव, यहां से वापस लौट जाओ। इस पर्वत पर भगवान शंकर अभी क्रीड़ा कर रहे हैं। इस समय इस पर्वत पर सभी प्राणियों का आना जाना बंद कर दिया गया है, इसलिए तुम भी वापस लौट जाओ। नंदी जी की ऐसी बात सुनकर रावण बहुत क्रोध में आ गया। रावण क्रोध में आकर अपना आपा खो चुका था। वह नंदीश्वर से कहने लगा कि कौन है यह शंकर, जिसके लिए इस पर्वत पर सभी प्राणियों का आना जाना बंद कर दिया गया है। ऐसा कहते हुए वह पर्वत के मूल भाग तक आ गया। जब रावण नंदीश्वर के समझाने से नहीं समझा, तब नंदी हाथ में शूल लेकर उसके सामने खड़े हो गए। उस समय क्रोध में भरे हुए नंदी का मुख वानर के समान दिखाई दे रहा था। उस मुख को देखकर रावण नंदी का तिरस्कार करते हुए ठहाका मारकर हंसने लगा।
नंदी को अपना अपमान सहन नहीं हुआ। नंदी ने क्रोध में आकर रावण को श्राप दे दिया। नंदी ने कहा कि जो मेरे वानर जैसे मुंह को देखकर तुम ठहाका मारकर हंसी उड़ा रहे हो, जाओ, तुम्हारे कुल का नाश वानरों के द्वारा ही होगा। लेकिन रावण ने इतने पर भी नंदी के वचनों की कोई परवाह नहीं की। वह उस पर्वत के निकट पहुंच गया। अपने अभिमान में भरकर रावण बोला कि हे नंदीश्वर, जिस पर्वत के कारण मेरे पुष्पक विमान की गति रुक गई है, अब मैं तुम्हारे उस पर्वत को जड़ से उखाड़कर फेंकता हूं। इतना कहकर रावण ने अपनी दोनों भुजाओं से उस पर्वत को उठाना प्रारंभ कर दिया। वह पर्वत हिलने लगा। पर्वत के हिलने से शंकर जी के सभी गढ़ भयभीत होने लगे। पार्वती देवी भी भय से कांपने लगीं। शंकर जी ने जब सभी को भयभीत होते हुए देखा तो उन्होंने उस पर्वत को अपने पैर के अंगूठे से दबा दिया। शंकर जी के द्वारा पैर का अंगूठा लगाते ही वह पर्वत हिलना बंद हो गया। उधर दशग्रीव अर्थात रावण की दोनों भुजाएं पर्वत के नीचे दब गईं। अपनी भुजाओं में पीड़ा होने के कारण रावण बहुत जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगा। तीनों लोकों के सारे प्राणी उसके आर्तनाद अर्थात चीखने चिल्लाने से भयभीत होकर कांपने लगे। तब उसके मंत्रियों ने रावण को समझाया कि अब तुम्हें इस संकट से शंकर जी ही बचा सकते हैं, उनके अलावा और कोई नहीं। इसलिए तुम उनकी ही प्रार्थना करो, तभी यह संकट टल सकता है, अन्यथा नहीं। मंत्रियों की बात मानकर रावण ने शंकर भगवान की स्तुति प्रारंभ कर दी। भगवान शंकर की प्रार्थना करते करते 1000 वर्ष बीत गए। तब जाकर शंकर भगवान रावण पर प्रसन्न हुए। उन्होंने रावण की भुजाओं को पीड़ा से मुक्त कर दिया। फिर रावण को संबोधित करते हुए कहा कि हे दशग्रीव, मैं तुम पर प्रसन्न हुआ। जो तुमने 1000 वर्षों तक भयानक रुदन किया है अर्थात आर्तनाद किया है, जिसके कारण तीनों लोकों के प्राणी भी भयभीत होकर रोते थे। इसलिए हे राक्षस राज दशग्रीव, आज से तुम्हारा नाम रावण होगा। आज से सभी प्राणी तुम्हें रावण के नाम से ही पुकारेंगे। अब तुम जहां जाना चाहो वहां जा सकते हो। मैं तुम्हें स्वतंत्र करता हूं। तभी रावण ने कहा कि हे भोलेनाथ, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे वर दीजिए। मैं आपसे एक वर चाहता हूं। हे भोलेनाथ, मैं चाहता हूं कि ब्रह्मा जी ने मुझे जो आयु दी है, उस आयु का जो अंश बीत गया है वह पूर्ण हो जाए, और मुझे एक शस्त्र भी चाहिए। रावण की प्रार्थना सुनकर शंकर जी ने उसे चंद्रहास नाम का एक खड्ग दिया। भगवान शंकर ने रावण से कहा कि खड्ग का कभी तिरस्कार मत करना। यदि तुमने इसका तिरस्कार किया तो यह मेरे पास ही लौट आएगा। ऐसा कहकर भोलेनाथ ने रावण की आयु का जो अंश बीत गया था उसे भी पूर्ण कर दिया। भगवान भोलेनाथ से वरदान पाकर रावण अपने पुष्पक विमान पर आरूढ़ हो गया। वह फिर से समूची पृथ्वी पर अपना साम्राज्य स्थापित करने लगा।